सो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दोस्तों जो हैं वो ओवर हो चुके हैं और अब बारी है मेंस एग्जामिनेशन की। जब भी मेंस एग्जामिनेशन की बात होती है, चाहे वो एसबीआई पीओ की बात करें, चाहे वो आईबीपीएस पीओ की बात करें, सबसे पहले बात होती है जनरल अवेयरनेस टॉपिक की। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जनरल अवेयरनेस में काफी अच्छा स्कोर जो है बच्चे कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसके साथ साथ एक डर भी लगता है। डर ये लग रहा है कि सर अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं सर, फिगर्स हैं, इतना डाटा है, नंबर ऑफ न्यूज ही बहुत ज्यादा है सर। अभी तो समझ नहीं आ रहा सर पढ़ूं कैसे, कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं कि मार्क्स ज्यादा ले सकूं। तो आज का वीडियो दोस्तों इन्हीं बच्चों के लिए हमने बनाया है, जो कि हो सकता है कि आप में से काफी बच्चे पहली बार ही हो सकता है अपने मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, किस तरह से आपको चीजों को देखना है, समझना है, ताकि आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। देखिए, मैक्सिमाइजेशन का मतलब दोस्तों हर बच्चे की डेफिनेशन अलग होगी। अगर मैं बहुत ही वीक कैंडिडेट हूं और मेरे को तो लग रहा है कि अभी मेरे 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो 25 क्वेश्चन या 20 मार्क्स भी आ जाए तो वो मेरे लिए मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसके अभी मुझे मेरा क्यूआर ही ठीक ठाक था, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं जनरल अवेयरनेस पे पूरा पिक करूं, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है मैं अभी 35-40 की रेंज में स्कोर कर रहा हूं, मेरा मैक्सिमाइजेशन हो जा सकता है कि मैं चाहता हूं कि 45 मार्क्स तक ले जाऊं। एसबीआई में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, तो मेरा हो सकता है कि मैं सोचूं कि चलो ठीक है यार, वहां पे मैं 45-50 की रेंज में आ जाऊं। मेरा तो जीए बहुत स्ट्रांग है। तो हर बच्चे का मैक्सिमाइजेशन भी आपको याद रखना है कि वो आपकी प्रेपरेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप चाहते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और ये वीडियो उसी चीज को ही आज कैटर करेगा। बट वीडियो से आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पीवाईक्यूज हैं ये हमेशा आपके पास आपके टेबल में हमेशा होना चाहिए जब भी आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों हम आपको एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लरिकल एग्जामिनेशन के 2021, 22, 23, 24 के जो पेपर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो इनको बहुत अच्छी तरह दोस्तों समझिए, बिकॉज पहला काम ही ये है। मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपके पास पीवाईक्यूज हैं तो आप समझिए कि आप बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे एक कदम आगे रहेंगे ही रहेंगे। तो पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप इनको डाउनलोड कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की वेटेज क्या है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है काफी बच्चे ना तैयारी दोनों एग्जाम्स ही कर रहे होंगे। आपने एसबीआई का भी प्रीलिम्स दिया होगा, आईबीपीएस का भी दिया होगा। बिकॉज एक बैंकिंग एस्पिरेंट हमेशा ये सोचता है कि मुझे एक बैंक में अच्छी जॉब मिल जाए, और प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ से बड़ी जॉब कौन सी हो सकती है। चाहे वो एसबीआई में मिले, चाहे वो यार इलाहाबाद बैंक में मिल जाए, पंजाब नेशनल बैंक में मिल जाए, पीओ तो पीओ ही है ना। तो पीओ में बहुत बच्चे जो आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने दोनों एग्जामिनेशन दिए होंगे, एसबीआई भी और आईबीपीएस भी। अब सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं दोस्तों। देखिए, पैटर्न एसबीआई में भी चेंज हुआ था पिछले साल, आईबीपीएस में इस साल चेंज हुआ है। आईबीपीएस ने पैटर्न क्या किया, आईबीपीएस में पहले 50 क्वेश्चन 50 नंबर, अब क्या किया उन्होंने 35 क्वेश्चन कर दिए 50 नंबर के, और टाइमिंग रखा है 25 मिनट, ठीक है। तो अब देखो कि मैं टाइमिंग की बात करूं तो यहां पे टाइमिंग तो सफिशिएंट है, 25 मिनट में 35 क्वेश्चन हो सकते हैं। बट अब ये 35 क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पे दोस्तों जो हम एक अगर गेस लगाएं दोस्तों, तो गेस ये हो सकता है कि यहां पे आपके 20 क्वेश्चन आए 1 मार्क के और 15 क्वेश्चन आए आपके 2 मार्क के, ठीक है। इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज टोटल यहां पे 50 होगा। बिकॉज 1.5 तो किसी एंगल से यहां पे नहीं बनेगा, बिकॉज वो टोटली 50 से ऊपर हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया जी, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। इसका मतलब अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे आपको आरबीआई के इनिशिएटिव्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। जबकि एसबीआई में भी आरबीआई के बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, बट यहां पे क्लियर कट मेंशन्ड है, तो आप यहां से एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि जो भी आरबीआई ने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं दोस्तों, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन हम सोच रहे हैं ना कि 2 मार्कर होंगे, तो वो हो सकता है यहां से ज्यादा है। हो सकता है ऊपर वाले टॉपिक से आपको 1 मार्कर देखने को मिले, यहां से 2 मार्कर आ जाए। हो सकता है इकोनॉमी से क्वेश्चन देखने को मिले 2 मार्कर, तो रेडी रहना है। तो मतलब यहां से हमें यह समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, और आरबीआई की न्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है अपकमिंग टाइम में। अब बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई में पैटर्न कैसे चेंज हुआ था, एसबीआई ने सिंपल बोल दिया। एसबीआई ने पहले 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे, अब एसबीआई ने 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स कर दिया और टाइम दे दिया 45 मिनट, ठीक है जी। जहां से
कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो हो सकता है आईबीपीएस में ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, एसबीआई में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कम देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है। तो मतलब क्या है कि प्रिपरेशन तो करनी है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज। अब इन्होंने कहीं पे भी डिजिटल अवेयरनेस के बारे में नहीं लिखा, कहीं पे भी इन्होंने आरबीआई सर्कुलर्स नहीं लिखा, बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना दोस्तों, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वहां पे भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आरबीआई के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यह है कि अपने सिलेबस को, अपने पैटर्न को अच्छी तरह समझो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से प्रैक्टिस करके, किस तरह से तैयारी करनी, बिकॉज अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा इंडेप्थ पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है ना, तो यहां से हमारे क्वेश्चन की क्लैरिटी हमें मिलती है। अब दूसरा काम करना है, दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने बोला पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो। पीवाईक्यूज को इसलिए डाउनलोड करना है बिकॉज एक तो आपको डायमेंशंस पता चलेंगे, किस किस डायमेंशन पे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि अगर आप एसबीआई पीओ का पेपर देख रहे हैं दोस्तों, जो कि इसी साल मई में करवाया गया था 2024 में, 2024 का पेपर 2025 में करवाया गया था। आप देखिए एसबीआई में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जनरली जो हैं, जनरल अवेयरनेस टॉपिक से क्वेश्चंस 24, 24, 21। ठीक है, आप देखोगे यहां पे कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन है, यहां पे 60 क्वेश्चन। ठीक है जी, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स 16, 17, 13। अब देखो 60 में से 40 क्वेश्चन तो यहीं से आगे जनरल अफेयर से, यहां पे 41 क्वेश्चन थे, यहां पे 34 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो यहां पे जो वेटेज है वो सेम ही रही है, तो इसका मतलब 40-40 क्वेश्चन आपको तकरीबन यही 2 टॉपिक्स में से आते हैं, तो मेजॉरिटी पोर्शन यहीं पे अगर आप प्रिपेयर कर लोगे जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल अफेयर्स वाले टॉपिक, अवार्ड्स, पर्संस इन न्यूज हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गया, साइंस एंड टेक, डिफेंस की न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स की न्यूज होगी, तो यहां से हो जाएगा। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स में भाई यहाँ पे आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 16 सवाल आए तो 16 में से कम 10 से 11 सवाल तो आरबीआई के इनिशिएटिव पे आए थे, जिस बार एग्जामिनेशन हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी तरह समझना है इस चीज को कि आरबीआई इनिशिएटिव को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अब देखो ये सिमिलर हो गया, उन्होंने वहां पे क्लियर कट मेंशन कर दिया आईबीपीएस पे, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, बट यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि यार अगर आरबीआई कोई मेजर इनिशिएटिव लेके आ रहा है तो उसे मुझे पढ़ना है, बिकॉज दोनों एग्जामिनेशन में इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं, देखिए अब यहां पे क्वेश्चन 10 बढ़ा दिए उन्होंने, कि 50 से 60 क्वेश्चन भी तो किए, तो 10 क्वेश्चन में क्या क्या चीजों पे क्वेश्चन बढ़े। स्कीम्स में जनरली 3-4 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे 8 कर दिए, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से डबल हुए। रिपोर्ट्स में 2-2 आते थे, रिपोर्ट्स में बढ़ा दिए, तो यहाँ पे एक्चुअल में डबलिंग यहाँ पे हुई है, क्वेश्चन बढ़ाए यहाँ पे। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में दोस्तों ये एक जनरल ट्रेंड रहा है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 थे। स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत कम पूछा जाता है एसबीआई वाले एग्जाम में, क्योंकि स्ट्रेटेजी के आप देख रहे हैं वेटेज यहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये चीज है, ये हो गया एसबीआई का एनालिसिस। अब आते हैं आईबीपीएस के एनालिसिस के ऊपर। आईबीपीएस के एनालिसिस पे आप एक चीज देखिए, पिछले कुछ टाइम पे यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, जो कि पिछला ट्रेंड है 24, 23 और 22 का ट्रेंड। ऑब्वियसली बात है, मन में डाउट आएगा कि सर बैंक एंड फाइनेंस मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ना। अब आओ अपने सिलेबस के ऊपर, उन्होंने क्लियर कट आरबीआई सर्कुलर्स मेंशन ही कर दिए, तो इसका मतलब इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से बढ़ सकते हैं। वहां पे क्या था कि प्रोमिनेंटली जनरल अवेयरनेस से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए 14, 17, 14, तो यानी कि राउंड अराउंड 14-17 क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल कितना बना 22, जो कि वहां पे अराउंड 40 के आसपास बन रहा था। ठीक है, 25 और 22, मतलब ट्रेंड देखो 22-25, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% से भी कम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऐड करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन स्कीम्स, 2 क्वेश्चन रिपोर्ट। ठीक है जी, फिर यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर आप देखोगे जनरली यहाँ पे ज्यादा है, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, और स्टैटिक की यहाँ पे, तो स्ट्रेटेजी की वेटेज भी थोड़ी सी अगर हम बात करें एसबीआई के पैटर्न में यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है जी,
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ये हो गए हमारे यहाँ पे जो हमने एनालिसिस देखा दोनों एग्जामिनेशन का। अब देखिए जब हमने एनालिसिस किया दोस्तों, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे सर इसके बाद हमें अपना टारगेट डिफाइन कर लेना। नहीं, अगेन टारगेट यहाँ पे डिफाइन कभी नहीं हो सकता दोस्तों। पीवाईक्यूज देख के आपकी तैयारी आपका टारगेट डिफाइन करेगी। इसको मैं एंड में बताऊंगा कि टारगेट स्कोर तक हम कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए सबसे पहले अब जब हमने पेपर देखा तो हमने एक पेपर से अपना टाइमलाइन डिफाइन किया कि यार टाइमलाइन क्या देखा हमने कि मैक्सिमम सवाल जो यहाँ पे हैं वो आते हैं 5 महीनों से। मैंने बोला मैक्सिमम सवाल, ये नहीं कि सारे, मैक्सिमम सवाल 5 महीनों से आते हैं। अगर आप 5 महीने नहीं कर पा रहे तो भाई जो बच्चे अब प्रीलिम्स के बाद तैयारी कर रहे हैं और उनके पास टाइम ही नहीं है, तो आप 3 महीने को टारगेट करिए और 4th और 5th मंथ की आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। ये है दूसरी चीज। मैंने बोला आरबीआई की न्यूज पढ़नी है तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी चीजें भी पढ़नी है, आपको टाइमलाइन भी बता दी, ठीक है जी, कि 5 महीने टारगेट लेके चलो। अगर आप काफी टाइम से पढ़ो तो ऑब्वियसली 5 महीने अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, नहीं है तो 3 महीने तो बहुत अच्छी तरह पढ़ो, रिवाइज करो। 4th और 5th मंथ को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, एमसीक्यूज पे जाइए, आंसर देखिए, उसको थोड़ा सा गूगल कीजिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए, ठीक है जी। अब आता है कि हमें सर पढ़ना क्या है, बिकॉज अगर हम फिर प्रीवियस पेपर पे जाए, हमने तो जनरल अफेयर्स के टॉपिक भी देखे। जनरल अफेयर्स के टॉपिक्स कौन से होते हैं वो आ जाता है। कोई चीज पहली बार हुई है, फर्स्ट न्यूज, सरकार कोई इनिशिएटिव लेके आ रही है, कोई प्रोग्राम लेके आ रही है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक, डिफेंस की एक्सरसाइज हो गई, कुछ एग्रीमेंट्स हो गए दोस्तों, आपकी एनवायरनमेंट की न्यूज, स्पोर्ट्स हो गया, डेज अवार्ड कोई मिला है, इंपॉर्टेंट है, बुक्स हो गया, प्लेसेस, फेयर्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्संस, न्यूज, मिसलेनियस। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आप में से काफी बच्चे बोलेंगे सर क्या कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। तो देखिए अगर आप दोनों एग्जामिनेशन में देखते हैं दोस्तों जनरली, ठीक है जी, साइंस एंड टेक और डिफेंस को मिला के ऑलमोस्ट दोनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड एक ऐसा टॉपिक है जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स में याद रखना, देखो इस साल काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हुए, तो काफी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं दोस्तों। जैसे पीएफआरडीए के चेयरमैन बने हैं, हमारे सेबी के नए चेयरमैन बने थे, ठीक है ना, तो काफी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। जनरली प्लेसेस इन न्यूज में बोलता हूं आपको नहीं कवर करने, बट इस साल अगर हम बात करें प्लेसेस इन न्यूज में, तो 2 प्लेसेस इन न्यूज याद रखना। एक तो रामसर साइट्स, ठीक है जी, क्योंकि रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। दूसरा यार इंडिया का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है 44th, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको हम बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें देखिए अगर एसबीआई, आईबीपी, एसबीआई हो गया, कोई और बैंक हो गया जैसे पंजाब नेशनल बैंक, अगर कोई बैंक ने कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो वो इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कोई लेके आ रहा है, आरबीआई तो देखो काफी ज्यादा चीजें हैं। बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लागू हो चुका है। उसके बाद आरबीआई ने फ्री एआई, जो नया इनिशिएटिव आरबीआई स्टार्ट कर रहा है, फ्री एआई, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया, वहां पे सवाल पूछा जा सकता है। तो यार ये जो जो चीजें जहां पे आरबीआई इन्वॉल्व है वहां पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और कहीं ना कहीं यहीं से आपकी टर्मिनोलॉजीज भी निकल आती है। जैसे मैंने बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बना, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितनी ऑथराइज कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, कितना आपको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो चाहिए, तो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर इसी को मैं ऐड करूं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे क्या चीजें ऐड होंगी। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं बट आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई में तो, अब सॉरी एसबीआई में तो हमने अभी देखा है ना रिसेंटली कि स्कीम्स रिपोर्ट से क्वेश्चन बने हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, रिपोर्ट होगी, तो यहां से क्वेश्चन है। स्टैटिक जीए में आपको एक चीज बोलूंगा यार, स्टैटिक जीए पे ना बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाना, बिकॉज रीजन क्या है, देखो समझो यार इन एग्जामिनेशंस में स्टैटिक जीए बहुत ही है, आप कितना ही स्टैटिक पढ़ लोगे, कितने अवार्ड्स, नेशनल बस कितना याद कर लोगे, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाना अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं। ऑब्वियसली अगर पढ़े हुए हैं तो वो चीज पढ़ लो यार, अच्छी बात है, बट अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है इन टॉपिक्स में, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम रिपोर्ट्स पे, यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। और बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज ऑब्वियसली बात है पूछी जा रही हैं दोस्तों, तो इसी कंटेक्स्ट में जो जो आपको बैंकिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो पता होनी चाहिए, तो वहां पे हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमें टॉपिक्स क्लैरिटी होगी, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों। हमने देखा कोई टॉपिक्स में से जनरल अफेयर्स क्वेश्चन अभी देखे ना, देखो 24 क्वेश्चन,
16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। स्कीम्स रिपोर्ट्स में तो यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन से 50 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 40 को 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, पर नया पैटर्न याद रखो, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है जी, किस डायमेंशंस के ऊपर। आरबीआई इनिशिएटिव, एज पर आरबीआई सर्कुलर व्हाट इज द मैक्सिमम फी दैट कैन बी चार्ज्ड फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन। भगवत गीता को इंक्लूड किया गया, अवार्ड्स आ गए, ठीक है जी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आ गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आईबीपीएस के ऊपर। आईबीपीएस में आरबीआई अगेन इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक, इसरो का वीनस ऑर्बिटल मिशन कब एक्सपेक्टेड है, और फिर आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम। तो स्कीम से क्वेश्चन कम थे दोस्तों, बट ऑब्वियसली मैं बोलूं जो चीजें न्यूज में हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है जी यहाँ पे कौन से सोर्स को आपको फॉलो करना है। देखो हमने टॉपिक्स तक पढ़ लिया, देखो एक सीक्वेंस समझो, टाइमलाइन देख लिया, पढ़ना के ये देख लिया, अब सोर्स कौन से फॉलो कीजिए। देखो यार मैं आपको सिंपल चीज बोलूं, करंट अफेयर्स ना एक ओशन की तरह है, इसका कोई अंत नहीं है। इसी तरह से आपके सोर्सेज है, कोई एंड नहीं है। आप मुझसे बोलेंगे सर क्या इस सोर्स में से आप मुझे बोलोगे कि मैक्सिमम सवाल क्या सारे क्वेश्चन इसी सोर्स से आएंगे? नहीं आएंगे। बहुत बच्चों ने बोल रहा कि सर, बहुत बच्चों ने सुना होगा सर हिंदू बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इंपॉर्टेंट है, बट क्या सारा पेपर हिंदू से आता है? नहीं। क्या सारा पेपर इंडियन एक्सप्रेस से आ जाएगा? नहीं। क्या सारा पेपर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आ जाएगा? नहीं। क्या सारा पेपर बिजनेस नेट से आ जाएगा? नहीं। तो फिर आपके मन में सवाल आया कि सर अब इस बच्चे को टाइम पे करे क्या? सोर्सेस तो हैं। अब अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको मैं गाइड करूंगा कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़िए प्लस अपनी कंपाइलेशंस पढ़िए। और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक करंट अफेयर्स को छुआ ही नहीं, उसको है कि बस मेरे को तो ये आखिरी के 35-40 दिनों में ही पढ़ना है, भाई आप सीधा कंपाइलेशन पे आ जाओ, मत जाओ किसी सोर्सेज के ऊपर, डिफरेंट न्यूज़पेपर में मत जाओ, सीधा उठाओ कंपाइलेशन जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको लग रहा है एप्ट है, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, आप उनके साथ जा सकते हैं। नहीं तो एडोटैप आपको हमने कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पे ऑब्वियसली बात है आपके जनरल अफेयर्स, आपकी स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आपकी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव सब हमने यहाँ पे कवर आपको करके दिए हैं। इवन आरबीआई सर्कुलर्स जो इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड सेक्शन हमने बनाया आरबीआई सर्कुलर्स के लिए, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप कर सको, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर तो है ही है, इसके अलावा पीआईबी बिकॉज सरकार का सोर्स है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब आते हैं दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखे। देखिए आरबीआई वाला क्वेश्चन आता है बिजनेस स्टैंडर्ड से, ठीक है। पेपर हमारा मई में था, तो मार्च 28, 19 अप्रैल को भगवत गीता वाला न्यूज में था, और एनसीए था 31 मार्च को। तो अगर हम लास्ट पेपर देख, लास्ट 3 मंथ देखें, फेब, मार्च, अप्रैल, तो यहां से क्वेश्चंस काफी वहां से पूछे गए थे। फिर आता है आईबीपीएस पीओ। देखिए क्वेश्चन नवंबर में था, आरबीआई ने पूछा, यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ा दी। अक्टूबर में इसरो वाला क्वेश्चन, एंड देन अगस्त, यहां पे भी लास्ट 3 मंथ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तब यहां पे हमारा टॉपिक्स क्लैरिटी मिल गई, हमें टाइम क्लैरिटी मिल गया। अब हमें ये भी पता चल गया हमें पढ़ना क्या है, और एनालिसिस भी हमने कर लिया है। अब दोस्तों आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर अब हम क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। क्योंकि देखिए मैंने बोला सबसे पहली बात कंपाइलेशंस पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंपाइलेशंस पढ़िए। आप मल्टीपल सोर्सेज पे मत भागना दोस्तों, बिकॉज कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बोला कंपाइलेशंस आप फ्रीली भी अवेलेबल हैं, आप हमारे कंपाइलेशन के साथ भी जा सकते हैं। प्लस दोस्तों आप हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के सेशन हम आपके साथ यूट्यूब पे ले रहे हैं, आप वहां पे भी हमारे सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, जहां पे अब हम आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 5 बजे मिल रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मिस इसलिए किया दोस्तों, ताकि आप अपने रिवीजन भी कर सके। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट अफेयर्स को ये भी याद रखना कि सिर्फ आपको ये कमिंग टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ने नहीं है, याद भी करने हैं, रिकॉल भी करने हैं, ठीक है। और याद रखना आपको हर चीज वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारनी है, आपको चीजों को समझना है, आइडिया लेना है। बिकॉज ये एग्जाम्स आपके एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फायदा क्या होता है, अगर आपको आइडिया भी है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं जी कि इस कमिंग टाइम पे आपको चीजें रिटेन कैसे हो सकती हैं, जो आपका फाइनल क्वेश्चन था कि सर चीजें याद कैसे करूं। बिकॉज अब पढ़ने वाला काम तो हो गया, याद कैसे करूं। याद करने का एक ही तरीका है दोस्तों, अगर मैं बात करूं
जब हम लोग नर्सरी में थे, क्या हमें पहले दिन ABCD लिखनी आती थी? नहीं आती थी। हमारे घर वालों ने, हमारे मदर्स ने हमें लिखवाया डेली कि लिखो ए, लिखो ए, लिखो ए। हमें ABCD आ गई। अगर हम बात करें आप ग्रेजुएशन में थे, क्या आपको जो ग्रेजुएट्स के टॉपिक थे आपको पहले दिन आते थे? नहीं आते थे। आपने बार बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, आपको याद हो गया आज आके। वही यहाँ पे भी है, मल्टीपल रीडिंग्स करो। एक चीज को अच्छी तरह पढ़ो, उसको कम से कम 2, 3, 4 बार पढ़िए। अब 2, 3, 4 का मतलब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड सारी मैगजीन रट्टा मारने बैठ जाओ। पहली बार कम से कम 2 रीडिंग्स पढ़ो, उसके बाद चीजों को हाईलाइट करो। फिर जो जो चीज आपने हाईलाइट किया उनको बार बार पढ़ो, ठीक है, उनको बार बार पढ़ो, ठीक है जी। तो मल्टीपल रीडिंग्स करो। फिर आ जाता है दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करो। और देखिए जब आप जैसे चीज को हाईलाइट करते रहेंगे तो आपको हर एक चीज यार नोट्स नहीं बनाने, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट्स बनाना है, ठीक है जी। फिर आता है अगला पार्ट, प्रैक्टिस कीजिए जितने एमसीक्यूज कर सकते हैं। यहां पे बहुत बच्चों के मैंने पता क्या आता है, सर मैं कितने मॉक टेस्ट लगाऊं? देखो यार, मॉक टेस्ट मैं ये नहीं कहता नंबर मैटर करता है, मैटर करता है मॉक टेस्ट कितना बेहतर तरीके से एनालाइज किया है। जितने क्वेश्चंस करो, इतने ज्यादा क्वेश्चंस करो जितने कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात है। बट उसमें अगर कुछ भी चीज गलत कर रहे हो, एनालिसिस जरूर करो कि कहां पे गलती हो रही है। अगर गलती हो रही है तो उसको नोट करो, बिकॉज यहां से आपको पता चलेगा आपका कौन सा स्ट्रांग एरिया, कौन सा एरिया वीक है। अगर एरिया वीक है तो अगर अभी पता चल गया तो उसको एग्जाम में भी वीक ही समझना। ऐसा नहीं कि अभी मेरे डेज में उसका एक भी सवाल सही नहीं हुआ और एग्जाम में सही हो जाएगा, नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। यहीं पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना और एनालिसिस बहुत करना। अब आपके जो आपने चीजें की हैं, एमसीक्यूज किए, हाईलाइट किया, अब उस चीज को ऑल्टरनेट डे पे जरूर रिवाइज करो। रिवाइज करना यार बार बार, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर होने वाला है ये चीजें। और फिर आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज अबाउट एनालिसिस। अगर आप अपने आप को जितना बेहतर तरीके से एनालाइज करोगे दोस्तों, उतना ही बेहतर आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो एनालिसिस जरूर करना यार, क्योंकि एनालिसिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करेगी दूसरे बच्चे से। बिकॉज क्वेश्चन मिल जाएंगे यार, मटेरियल मिल जाता है, हर बच्चा वही पढ़ेगा, बट कितना बेटर मैंने उसको एब्जॉर्ब किया है, कितना मुझे पता है मुझे आता है, कितना मुझे पता है मुझे नहीं आता है, वो सब कुछ मुझे यहां से पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको अगर लग रहा है कि आप एक गाइडेंस में एक मेंटरशिप के साथ जाना चाहते हैं दोस्तों, आप एक चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस मिले, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिल जाए जो कि डेडिकेटेड आपको बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवा सकता है दोस्तों, तो उसके लिए आप पैरोटाइप के कोर्स के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। जहां पे अगर हम बात करें, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है www.aerotype.in, वहां पे आपको बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है। हम दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं एक बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जो कि डेडिकेटेडली हमने बनाया है SBI, IBPS और RRB के PO और क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए कंसेप्ट क्लासेस मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए वीकली मैगजीन दे रहे हैं, प्लस वीकली क्विज दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं लेट आ रहा हूं तो मैं 4 हफ्ते की मैगजीन नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्तों, मंथली मैगजीन भी है। करंट अफेयर्स, कंपाइल्ड मंथली मैगजीन, वीकली क्विज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन कंपाइल्ड और वीकली क्विज, ठीक है जी। फिर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। और दोस्तों आपको यहाँ पे PYQs भी सॉल्व यहाँ पे मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑफर, जब भी आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो जो भी आपको ऑफर है दोस्तों, जो भी आपको प्रेजेंट ऑफर है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप उस ऑफर को यूटिलाइज करके जो है अपना कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप अपकमिंग SBI PO और IBPS PO के मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा दोस्तों। इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए दोस्तों। और अगर मन में कोई भी डाउट है, हमें ईमेल कीजिए, हमारी ईमेल ID है hello@aerotype.co.in, या फिर कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।